YouTube family, good morning and welcome back to my new vlog all the way from Banas गाँव. Right now it's 8:42. पिछले टाइम मैं बुआ को छोड़ने आया था तो बुआ को मैंने नीचे रोड पर ही छोड़ा था. उसके बाद मैं रिटर्न अपने घर को चले गया था. बट इस टाइम मैं कल मेले के लिए आया था और सोचा उसी के साथ मैं बुआ के घर पर ही रहूँगा. तो यहाँ पर मैं 1-2 दिन रहने वाला हूँ. अब पता नहीं कितने दिन रहूँगा. तो जो आज का मॉर्निंग है वो बानास गाँव से हो रहा है. बुआ वैसे तो कब का उठ गई है. मैं उठ तो गया था बट बेड से ना बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा ब्लैंकेट से. फाइनली आ चुका हूँ. बुआ से मिलते क्या चल रहा है देखते हैं. और आपको एक चीज और बताना है. काय करतेस बुआ? आम्ही चाय बनवते. आणि आज नाश्त्यात काय? नाश्त्यात बैदा आणि चाय रोटी. अजून काय? अजून काय दुपारचे दाल भात बनवते. झाली फ्रेश? नाही आता नाही. कधी होणार मग फ्रेश? आता होणार ना. बनो बनवते आता. अंदर बहुत धुआं लग रहा है इसलिए मैं वापस से बाहर आ गया. सो आपने देखा बुआ मराठी बोल रही है. बुआ को पूरा एकदम अच्छे से नहीं आता बट बुआ को मराठी आता है. तो इसका रीज़न है बुआ कम से कम 20-25 साल पहले मुंबई आई थी और वहाँ पर 3-4 साल. बुआ कितने साल थे आप? जन्म तो मेरा वहीं का है. और वहाँ पर कितने साल थे आप? 19-20 साल तक रेगुलर रही. फिर बाद में भी जाती रही मैं. और अभी कितना साल हो गया आपको बम्बई से यहाँ पर आकर? बम्बई से आकर तो हो गया 30 तक. ऑलमोस्ट 30-32 साल हो गया बुआ को. बट फिर भी बुआ को मराठी आता है. तो बस यही आपको दिखाने का था. मेरी यही बुआ है जिसको मराठी आता है. बाकी बुआ को नहीं आता. आम्ही बैदा बनवते. अरे सगळे पण नाश्ता झाला. नाश्ता बनवते मी. आता या गरम गरम नाश्ता करा. यार आज सुबह सुबह मेरे फ्रेंड्स लोग ही नहीं आए. उठ गए होंगे बट शायद से स्कूल के लिए तैयार हो रहे. यहीं पर बाजू में ही रहते. दिव्यांशु नहीं उठिन. मुझे लगा उठ गए होंगे. स्कूल नहीं जाना है उनको. ये कौन है? ये इसका नाम क्या है? ये भूल गया मैं. हिमांशु किधर भाग रहा है? अरे इधर छुपा. इधर दिख रहा भी नहीं है. दरवाजे के पीछे छुपा है. हाँ ये देखिए अब भी उठ रहे. लगता है उठ गए थे पर बिस्तर से बाहर नहीं आ रहे थे ना तुम लोग. गुड मॉर्निंग. चलो फटाफट तैयार हो. स्कूल नहीं जाने का. बुआ के घर के सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको. गांव में इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होना बहुत बड़ी बात है. और ये जो जगह है जमीन है ये सारा ना ये गांव का है. इसमें बुआ का भी है. तो ये गांव के सारे लोगों ने ना यहाँ पर जमीन दान दे रखा है. एंड उसी पर ये पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया. देखिए कितना बड़ा है. और ये देखिए रोड और नीचे नदी. अभी तक बाहर चौकर में धूप नहीं आया तो हम लोग अंदर ही बैठे आग के पास में आग सेक रहे. ये जो घर के बाहर वाला एरिया रहता है ना जहाँ पर मैं अभी शूट कर रहा था उसे चौका बोलते हैं. तो वहाँ पर जब धूप आ जाएगा उसके बाद बाहर रहेंगे. बुआ प्लान चेंज हो गया. क्या हो गया? मेरे को घर पे जाना पड़ेगा. क्यों? चाची का फोन आया था. क्या बोल रहे? चाची बोली कि घर पर दूसरे दिन आना. दूसरे दिन आऊंगा. हाँ तो जाना तो पड़ेगा. जैसा कल सुबह जाता तू. हाँ सपनों को वहाँ छोड़ कर घर चला. पर फिर वो लोग तब तक निकल जाएंगे घर. चलो बाय बाय. ये बाल्टी लेके किधर जा रहे हो? पानी फिर वापस पानी ले आने का. अच्छा ऊपर घर पे. धारे से. ठीक है ठीक है. चल. अरे नीचे रोटी खा लेना है. नहीं नीचे का बंद कर दो. मैं नीचे कुछ नहीं खाना. लेकिन खोल के रोटी खा लेना. रोटी सब. नीचे कुछ नहीं करना है ना. मैं ऊपर ताला लगा के नीचे आ जाऊंगा. रोटी खा लेना तू दोबारा. ना चल चल. चलो बाय बाय. बाय. आ रहा हूँ उधर. हाँ. रोटी खा लेना रे तब तक. नहीं बुआ. सेव खा. हाँ. क्या दे रहे हो आप? क्या? ये खाते हैं तो लोग. हाँ भांग खाता हूँ मैं. बाप का जमा मैं मिला. अब बम्बे होल बिट लूंगा. वैसे ज्यादा पसंद नहीं है पर टाइम पास करने के लिए खा लेता हूँ. मुझे एक छोटा कागज में दे दो ना. अच्छा कागज में. हाँ. दे दूँ ये थैली में. थैली कागज जो भी रहेगा उसमें दे दो. में आ रहा. हाँ धन्यवाद. चलेगा. क्या? हाँ ठीक है. नहीं चलेगा. कहीं भी चले जाओ कोई ना कोई मिल जाता है. बाजू में एक नानी रहती है तो नानी ने मुझे थोड़ा बहुत भांग दिया है. भांग भी आजकल महंगे हो रखे. 50 रुपए में सिर्फ इतना सा आता है. उसमें से भी उन्होंने मुझे ये थोड़ा बहुत दे दिया. थैंक्स टू नानी. अब ये घर जाकर आराम से खाते रहेंगे. इससे अच्छा टाइम पास हो जाता है. तो ऐसे ही निकल रहा था. बुआ का दरवाजा ही लॉक करना भूल गया. अभी याद आ रहा है. अच्छा हुआ याद आ गया यहीं पर. नहीं तो नीचे से मुझे यहाँ तक आना पड़ता. बुआ को नीचे जाकर चाबी देना है. कहीं ये चाबी ना भूल जाओ नहीं तो पूरा घर तक लेके चले जाऊंगा. फिर तो बुआ के परेशानी हो जाएगी रहने की. मौसी आ गया मैं. किधर है आपका सामान? दे दो. ये मेरे लिए. क्यों? चाय पी लिया बहुत है. कोई बात नहीं.
नहीं नहीं रहने दो ना ना बैग में आ जाएगा ना, रख ले। वैसे तो मेरी डील चाय के साथ हुई थी, चाय तो इन्होंने पिला लिया और साथ में मुझे अखरोट भी दे दिया है। मुंडी मार लगा। तो ये जो घर है ये मेरी एक भाभी का घर है, उन्होंने कुछ तो सामान दे रखा है भाभी के लिए, तो ये भी लेके जाना पड़ रहा है। मेरा बैग ऑलरेडी मेरे पास है, ये दूसरा बैग है, हेलमेट है और मुझे ना मार्केट से और भी सामान लेने। भाई वे बुआ का मन नहीं कर रहा था मुझे भेजने का, बट क्या करे, घर से कॉल आया था, गांव में भी पूजा है तो बहुत सारे काम है और घर पर कोई नहीं है, जैकी भी बेचारा अकेला रहेगा, तो मुझे ना अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। आपने देखा ही होगा बुआ बार बार बोल रही थी कि रुक जा, पर कोई नहीं, फिर कभी बाद में आ जाएंगे। मैं तो खुद इस टाइम फुल तैयारी से आया था, 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के यहीं पर रुकूंगा। गाड़ी तो अपनी इधर पार्क है, लेकिन बुआ के स्कूल जाते हैं, तो ये जो पीला घर है, पीला घर के पीछे बुआ का स्कूल है। बुआ का पहले चाबी दे देंगे, उसके बाद निकलेंगे। बुआ ले लो चाबी। हाँ बाजार से सामान मंगाया चाची ने? हाँ चाचा ने कुछ तो मंगाया, वो उधर जाकर ही पता चलेगा। उधर मौसा के दुकान में दिया ना लिस्ट। ये कपड़ा ये कैसे ले जाएगा फिर पूरे? अब देखते हैं, अगर ज्यादा सामान होगा ना तो ये मैं गाड़ी में दे दूंगा, हाँ हाँ क्योंकि ये भी लेकर जाना, मेरे पास भी बैग है, हमारा भी सामान आएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। चलो बुआ बाय बाय। हाँ सामान तो भूला नहीं, ऊपर भूल भी गया तो क्या है, सपना के बाद में दे देना। चले जा। हाँ 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 बाय बाय। बुआ को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ। अभी चलते हैं मार्केट। मार्केट में चाचा ने भी लिस्ट दिया है सपना के पास, तो वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। होप सो ज्यादा सामान ना रहे, अगर ज्यादा होगा तो मुझे ये सामान गाड़ी में भिजवाना पड़ेगा किसी के पास। कोई बिना बातें शुरू हुई मतभेद, सुन तेरे बिना धूरी मेरी सक्सेस, जान बूझ के नहीं भूला तेरा बर्थडे। जैसे मैंने ये ब्रिज क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस करते मुझे मौसी मिली, और सिर्फ मौसी नहीं मिली, मौसी के साथ और भी 3 जन थे, मतलब टोटल 4 जन थे। बुआ के गांव में जो मुझे नानी ने भांग दिया था ना, वो मैंने बैग के बॉटल वाले साइड पे रखा था, वो भी राइट साइड को, और मौसी भी यही साइड को मिली थी। मौसी का नजर सीधा मेरे भांग पे गया, मौसी ने देख लिया और मौसी कुछ नहीं बोली, मौसी फटक से आई और मेरे बैग में हाथ डाल दिया मौसी ने। मौसी ने वो भांग तो लिया, आधा आधा कर रही थी मौसी थोड़ा ही ले रही थी, बट वो था ही इतना सा। तो मैंने बोला मौसी आप एक काम करो, सब ले लो, मैं मार्केट से नया खरीद लूंगा, क्योंकि वहां पर बाकी के और 3 जन भी थे, तो वो इतने से क्या होने वाला है, तो मैंने सब दे दिया। तो नानी ने जो मुझे भांग दिया था वो मेरे नसीब में था ही नहीं। यहाँ पर आज तक मुझे एक दीदी मिली थी जो हमारे गांव की है, शादी होकर उनका जो ससुराल है वो पैठानी में है, बट वही दीदी है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। वो दीदी तो मुझे नहीं पहचान पाएगी, बट हाँ मैं देखकर पहचान सकता हूँ। यहाँ पर उनका कपड़ा दिख रहा है बट कोई नहीं दिख रहा। ओ नीचे गए वहाँ पर, बाप रे, वो देखिए वहाँ पर गए, कितना नीचे गए घास लेने के लिए। जाने दो, मुझे रोड पे दिख गई थी दीदी, बट मैं थोड़ा स्पीड में था तो मैंने सोचा कहाँ पर अभी गाड़ी रोकना है, आते को मिल लेंगे, बट दीदी लोग तो बहुत नीचे चले गए यार। वैसे तो मौसी काफी दूर थी, बट आई थिंक सो जब तक मैं पेट्रोल भरा कर आ गया, मौसी भी यहीं पर कहीं पर रहेगी, मुझे मिल सकती है यहाँ पर। ये देखिए मौसी यहाँ पर, ये पता नहीं कहाँ पे लेके जा रही है गाय को। एकदम सही गेस किया मैंने, मौसी यहाँ तक तो मिल ही जाएगी। अभी 1 हफ्ता पहले मैं 2-3 बार आया मार्केट, मुझे ना शेविंग भी कराना था, बट मैं बार बार भूल जाता था, बट अभी याद है तो अभी करा लेता हूँ। वैसे तो बियर्ड ज्यादा बढ़ता नहीं है, बट थोड़ा बहुत बढ़ गया है। चाचा बोल रहे शेविंग करा ले, तो इसलिए सोचा करा ले। चाचा ने दिया ना। हाँ ओ लाला, गुड मॉर्निंग। अभी कैसा लग रहा है? छोटा कर दिया। एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब सही लग रहा है। अब सही लग रहा है। मैंने मेरा तो सामान ले लिया, लेकिन और एक सामान लेना है जो कि बुआ का है, तो बुआ का सामान लेकर सपना के पास दे देंगे, उसके बाद मैं घर को निकलूंगा। बुआ के घर पे जैसे कि एक ही बोर्ड है और सिंगल प्लग ही लगता है, अभी तो फिलहाल ठीक है, बट गर्मी के टाइम ना बुआ को फैन की भी जरूरत पड़ती है और एक ही प्लग में 2 चीज नहीं लग सकता, तो इसलिए मैंने सोचा 3 पिन लेकर दे देता हूँ। तो यहीं पर कहीं पे दुकान है, वहां से 3 पिन ले लेंगे। अच्छा सा ब्रांडेड कंपनी का देना 3 पिन। हाँ कोई भी, एंकर भी चलेगा या तो कोई और दे देना, चलेगा। ना ऐसा 3 पिन नहीं चाहिए। हाँ वो वाला, तो इसमें अच्छा वाला कोई ठीक है, तो यही दे दो। गाड़ी कौन सी? ये कार की? ये एक्टिव है, मुंबई की। चोपड़ा को? हाँ ऐसा नहीं ना गाड़ी? हाँ चाचा, हाँ चाचा ने लाया था एक बार। 3 पिन तो ले लिया, ये सपना को देना है, बट सपना का कॉल ही नहीं लग रहा। उसके क्लास के पास जाते
वहां पर होगी तो उसके पास दे देंगे, या तो फिर तो बाद में कभी देना पड़ेगा। सपना के पास काम था, सपना को मैंने कहा था कि जैसे छुट्टी की कॉल करना, वो छुट्टी बट उसने कॉल ही नहीं किया। एंड अभी वो मार्केट के साइड है ही नहीं, तो अभी मुझे ये वापस मौसा के दुकान में जाकर देना पड़ेगा। वो बाद में मौसा के दुकान से ले लेगी। एंड उसी के साथ अच्छा मुझे याद आ गया कि ना भांग लेने का है, तो मौसा को पूछ लेंगे भांग कहाँ पे मिलता है, वहीं से आगे से भांग भी ले लेंगे। मौसा जी ये ले लो, सपना आएगी तो सपना को दे देना। इधर भांग किधर मिलता है? भांग लेने का था। मुझे ना भांग लेना था, यहाँ पर कहाँ पे मिलता है भांग? अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, किसी और के पास मिलेगा भांग? ना मेरे नसीब में ना चाची के नसीब में, फिर बाद में कभी देख लेंगे। अब घर पे चलते। ओह शिट, मैंने ग्लव्स ही नहीं पहना है, पहले ग्लव्स पहन लेता हूँ यार। ऑल सेट, अब सीधा घर पर जाकर ही रुकना है। आई दी वे एक भाई का बर्थडे जो कि हमारे गांव में रहते हैं, वो मुझे मार्केट में मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे मार्केट में इनवाइट कर दिया। तो आज शाम को ना त्यूरा भी जाना है बर्थडे पार्टी के लिए। 2 किलोमीटर में बुंखाल आने वाला है, एंड बुंखाल से हमें ना जलेबी लेना है, क्योंकि बुआ ने बोला था तन्नू के लिए जलेबी लेकर जाना। तन्नू तो सिर्फ नाम के लिए, बट हाँ उसके साथ हमें भी मिल जाएगा खाने के लिए। अगर जलेबी नहीं मिला तो जो पैसा बुआ ने दिया वो तन्नू को देना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जलेबी मिल जाए तो हम सब मिलके खा लेंगे। पिछले टाइम भी मैं चाची के साथ जब आया था बुंखाल मंदिर, तो उस टाइम पे ना जलेबी लेना था, बट जलेबी का शॉप ही नहीं ओपन था। अब पता नहीं आज ओपन है कि नहीं। बाय द वे जो भाभी का सामान है वो मैं ही लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो चाचा ने सामान मंगवाया था वो पूजा का सामान था, और पूजा का सामान मेरे ही बैग में आ गया। ये भी मैं ही लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे नीचे जलेबी का दुकान खुला है, एक बार चेक करके बताओ ना। खुला है? अच्छा ठीक है। आज तो चाचा के दोस्त का दुकान भी बंद है, पता नहीं क्यों, नहीं तो मैं इन्हें ही पूछने वाला था। चलो अच्छा है, खुला है, जलेबी ले लेते जाकर। भाई आप अभी यहीं पर हो ना? मैं नीचे जाकर आ रहा हूँ, ध्यान देना गाड़ी पे। जलेबी है? जलेबी भी बना के दे दो ना मुझे। गरम? हाँ गरम गरम 1 किलो दे दो। सो फाइनली जलेबी भी ले लिया है। वैसे तो खाने वाले हम 3 जन हैं, और चाचा पता नहीं कब तक आएंगे। चाचा वैसे भी ना बहुत लेट आते, शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे। तो चाचा के लिए भी ले रखा है, बट अगर चाचा नहीं आएंगे तो 3 ही जन है, और मैंने 1 किलो लिया है। थोड़ा लेता तो वो लोग गर्म नहीं करते थे, तो सोचा चलो 1 ही किलो ले लेते, सब अच्छा था, खा लेंगे पेट भर के। सामान देने के लिए मुझे कॉल नहीं करना पड़ा, यहाँ से मैंने सिग्नल दे दिया तो उन्होंने सुन लिया। तो अभी भाभी यहाँ पर आ रही है, वो साइड को आई थिंक सो थोड़ा सा छाव है, तो यहाँ पर ही रुकता हूँ। जब मुझे यहाँ पर भाभी दिखेगी तब मैं निकलूंगा। गांव में ना लोग दूर दूर से लोगों की गाड़ी देखकर पहचान लेते हैं कि किसकी गाड़ी है, तो उन्होंने मेरा गाड़ी पहचान लिया। तो भाभी मुझे दिख गई, इसलिए मैं भी यहाँ से निकल गया। अभी आप भी आते? अब नेक्स्ट टाइम बोलूंगा पक्का। नहीं घर का भी सामान था ना, तो वो तो बैग में आ गया, इसलिए मैं नहीं तो आपका बैग भिजवा देता मैं किसी के पास। गाड़ी थी ना वहाँ? हाँ हाँ हाँ। चल इधर से बात करके नहीं 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 नहीं, अभी जाना है घर पर, जल्दी बुलाया। क्यों? बाद में आऊंगा, बाद में। चल तो ठीक है। हाँ चलो बाय बाय। वापिस उधर ही जा रहे हो? बाप रे संभल के। तो आपको तो उधर बाघ का बच्चा मिलेगा। अभी आप यहाँ से अकेले ही जा रहे हो? कल मैं तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन चाची और तन्नू जंगल में गए थे घास या तो लकड़ी लेने के लिए। उस टाइम पे ना चाची लोगों ने सफेद कलर का शेर देखा। अगर मेरे में हिम्मत होती तो थोड़ा बहुत शूट करके आपको दिखा पाता, बट मैं नहीं था। तन्नू और एक भाभी है जो हमारे घर के सामने रहते हैं, वो दोनों की ना फट गई थी। वो लोग रिटर्न घर को भाग के आ रहे थे। चाची और एक कोई तो था चाची के साथ, वो दोनों भगाने चले गए थे बाघ को। अब सीन ऐसा है ना, नॉर्मल अकेला बाघ होगा तो वो डर के भाग जाएगा, बट बाघ के 2 बच्चे भी थे वहां पर। अब जो भी बाघ है भले उसको डर लगे, बट वो अपने बच्चे को तो छोड़ के नहीं जा सकता। बट फिर भी कैसे ना कैसे करके चाची और चाची के साथ जो भी था उन्होंने भगाया, और अब भी चाची वापस वही साइड को जा रही है। तो थोड़ा डर लग रहा है, तो चाची को बोला जरा संभल के जाना। वैसे तो गाँव के बहुत सारे लोग वहां पर गए, तो चाची भी अभी उनको मिल लेगी, बट अब भी फिलहाल चाची ना यहाँ से अकेले ही जा रही है। जल्दी आओ, गए ना उधर पक्का लोग? घर पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भी खुद चाची के साथ जाता था। चाची तो कह रही है कि आगे बहुत लोग गए, तो बस यही है कि चाची घर पर जल्दी से आ जाए। कितना अंडा चाहिए आपको? 5 अंडा और बिस्कुट का पैकेट। हाँ
ये लो, आप पहले ये थैली ठीक से पकड़ो एकदम। मैंने एक भी अंडे को कुछ नहीं हुआ, पूरा अंडा साफ है, ठीक है। अभी फूटेगा तो बोलना मत, आप लेकर जाओ, आपकी जिम्मेदारी में, आराम से रखो। फाइनली चाची भी आ गई और चाची के साथ देखे ऊपर से भाभी भी आ रही है और उनके पीछे से भाई भी आ रहे हैं। आई गेस चाची के साथ 2 जन थे जाते हुए। ऑल सेट फॉर दी बर्थडे पार्टी। लेकिन घर पर अभी कोई नहीं है। चाची और तन्नू नीचे गए बंडे में कुछ सामान लेने, तो तब तक मुझे रुकना पड़ेगा। जॉनी भाई भी अभी यहाँ से गए, तो जॉनी भाई बुला रहे थे चल चल चल, तो जाते वक्त मैं और जॉनी भाई हम लोग गाड़ी से जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं ना चाची तन्नू किसी का तो वेट कर रहा हूँ, कोई आ जाए घर पर, फिर उसके बाद मैं निकलूंगा। वो शिट, जैकेट नहीं पहना, ठंडी लग रही है, जैकेट पहन लेता हूँ। फाइनली तन्नू और चाची दोनों आ गए, तो अब मुझे भाग भाग के जाना पड़ेगा। भाई काफी टाइम से नीचे रुके और मैं निकला ही नहीं था। थैंक गॉड भाई नीचे रुके। भाई ने तो मुझे थका दिया, बहुत भाग कर आया हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं रुका। मुझे लगा कहीं चले तो नहीं गए आप। पूरा भाग भाग कर आया हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। लगा लगा खा ले खा ले। अरे मुच्ची आ गया तेरे को, मुच्ची आ गया तेरे को, मुच्ची। वो खाने में लगा है।